नमस्ते बच्चों, सुप्रभात सभी को। अभी तक हमने पढ़ा वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या उसके भावों के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया उसके कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की गई है, अर्थात जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे ध्रुव समाचार पत्र पढ़ता है, बच्चे सो रहे हैं। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिन वाक्यों में क्रिया उसके कर्म के अनुसार प्रयुक्त की गई हो, अर्थात वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कवि द्वारा कविता पाठ किया जा रहा है, मजदूरों द्वारा सड़क बनाई जा रही है। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे छात्रों से चुप बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, चलो अब चला जाए। अब हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन किसे कहते हैं? एक वाच्य का दूसरे वाच्य में परिवर्तन करना वाच्य परिवर्तन कहलाता है। पहले पढ़ेंगे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनाए जाते हैं, अतः कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्न परिवर्तन करने चाहिए। पहला, कर्तृवाच्य में मुख्य कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति जोड़ दी जाती है। दूसरा, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार जो भी रूप बने, उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। अब हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है। जैसे वह हमें मूर्ख समझेगा, यह कर्तृवाच्य है, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। इसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति जोड़ दी जाएगी और साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाएगा। जैसे उसके द्वारा हमें मूर्ख समझा जाएगा। अगला उदाहरण है, कवि कविता लिख रहा है, यह कर्तृवाच्य है, हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। जैसे कवि करता है और कवि के बाद हम से या के द्वारा विभक्ति जोड़ देंगे और साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में परिवर्तित कर देंगे, तो वाक्य बनेगा कवि द्वारा कविता लिखी जा रही है। इस प्रकार हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। बच्चों, आज यहीं तक। अगले कालांश में हम वाच्य परिवर्तन का अगला भेद पढ़ेंगे।
तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।